सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ के लिए भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और पाक फौज के नए सिपह सलार अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे। नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और अब पाक फौज के नए सिपह सलार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 45 मिनट मुलाकात के बाद पहुंचे थे ऐवान सदर और उनकी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात हुई। जमान पार्क लाहौर में मुशावरत की गई, जिसके बाद वो ऐवान सदर पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे और अब ये खबर सामने आई है कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इस तरह पाक फौज के नए सिपह सलार अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे। ऐसे पाकिस्तानी उस्मान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मतिउल्लाह जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मतिउल्लाह जान साहब, तैनाती तो हो जानी थी, लेकिन जो एक मैसेज दिया गया है, जो तासुर दिया गया है कि हमारी पार्टी के सदर ने हमसे मुलाकात करके मुशावरत करके दस्तखत किए हैं, तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखें, ये तो इंतहाई गैर ज़रूरी और नामुनासिब किस्म का तासुर दिया गया है। मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत जो रियासत के सरबराह हैं, वफाक की इलामत हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, आइन के तहत उन्होंने वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी गई समरी पे दस्तखत आज नहीं तो कल करने ही थे और गैर ज़रूरी तौर पे अपने हल्फ जो सदर आरिफ अलवी ने उठाया है उसमें लिखा हुआ है कि अपने कारहाय मनसबी अंजाम देते हुए वो किसी किस्म के दबाव या किसी किस्म के मफाद को मद्देनजर नहीं रखेंगे। तो मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत नहीं थी कि वफाक की इलामत और रियासत का सरबराह चल कर लाहौर जाए और अपने सियासी लीडर के कदमों में बैठ कर उनसे मशवरा करके वापस आए और फिर समरी पे दस्तखत करे, सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि खान साहब भी इस मशवरे में शामिल थे और खान साहब की मर्जी भी इसमें शामिल थी। अगर खान साहब की मर्जी शामिल थी तो पिछले 2-3 महीनों से जो हंगामा खान साहब ने मचाया हुआ था आर्मी चीफ के ओहदे को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने मतराजा बनाया, तो वो सिर्फ आज एक दिन की मुलाकात के बाद वो सारे दाग जो लगाए गए हैं इदारे के ऊपर और निज़ाम के ऊपर, वो दाग धुल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक पब्लिक रिलेशनिंग थी और ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि एक किस्म की वजाहत थी और सफाई थी और माजी के जितना भी उनका मौक़िफ़ था खान साहब का, वो आज की इस तैनाती के बाद वो नाकाम साबित हो रहा है और खान साहब को अब वाज़ेह तौर पे जो है अपने मौक़िफ़ और बयानिए के हवाले से शिकस्त नज़र आ रही है और आज इमरान खान जो भी कहें उनको ये मानना पड़ेगा कि ये तैनाती शरीफ बरादरान ने की है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है और ये उनके मशवरे की कोई अहमियत नहीं है। वो जितना भी अपने मशवरे को अहमियत को उजागर करना चाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है और अब इमरान खान के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो इस फैसले को तस्लीम करें और सदर आरिफ अलवी ने उनसे मुलाकात करके महज एक रस्मी कार्रवाई की है अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। सही, बिल्कुल। मतिउल्लाह जान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। उस्मान साहब भी हमारे साथ हैं। उस्मान साहब, ये क्रेडिट देंगे आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि उन्होंने ये जो मामला लटकाया हुआ था और मुतनाज़ बनाने की कोशिशें भी की जाती रही इमरान खान साहब की जानिब से, तो ये क्रेडिट उन्हें जाता है कि उन्होंने बहुत स्मूथली इस प्रोसेस को किया और मेरिट पर किया? देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो क़यादत ने इस मामले को हैंडल किया है, मैं समझता हूँ बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है और एक कंफ्यूजन की सूरत हाल फैला कर इमरान खान साहब को एक मैं समझता हूँ कि एक साइडलाइन किए रखा है इस हवाले से कि जो 6 लोगों की समरी और ये और वो कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कि जी आसिफ अली जरदारी साहब की राय सबसे इम्पोर्टेंट होगी और एक खास बंदे के हवाले से राय बनाई गई कि शायद ये उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी के और ये नवाज शरीफ के उम्मीदवार हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी बात ना थी। ये फैसले जो है, ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की लंदन में जो मुलाकात हुई थी, मेरा ख्याल है कि उस दिन ये नाम तय पा चुका था कि आसिम मुनीर साहब ही पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। तो इस हवाले से फिर एक मैं समझता हूँ कि बड़ा स्मार्टली खेले, कंफ्यूजन भी पैदा करने की कोशिश हुई कि एक दफ़ा ऐलान हो गया कि जनाब समरी आ रही है, समरी कह दिया गया है, फिर तरदीद भी आ गई ख्वाजा आसिफ की तरफ से
تو ایک وہ گو مگو کی کیفیت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی رکھا، لیکن خود پی ڈی ایم کی قیادت کے جو بڑے یہ طے کر چکے تھے، میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف ہوں گے۔ اب اس حوالے سے عمران خان صاحب کے جو موقف ہیں وہ بھی بدلتے رہے، اور جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ روز انٹرویو میں بھی یہ کہا کہ جی وہ تو مانتے ہی نہیں ہے